वेलकम स्टूडेंट्स इन अ न्यू वीडियो। इसमें मैं आपसे अदर डिजीज़ेस जो हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। डिसएसोसिएटिव बिहेवियर डिसऑर्डर यानी किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ नहीं पाते। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, उन 5 सेंस ऑर्गन से हम कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हैं और उससे हम किसी नए एक्सपीरियंस को एसोसिएट करते हैं। ये डिसएसोसिएटिव बिहेवियर है कि हम एसोसिएट नहीं कर पाते किस चीज़ से। किसी की आवाज़ को फ़ोन पे सुना और हर बार पूछते हैं हु आर यू। नो, यू मस्ट रिकॉग्नाइज द वॉइस। फ्रिक्वेंटली जो लोग कॉल करते हैं उनका, कुछ लोगों का ये एसोसिएटिव बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि साल 2 साल के बाद भी अगर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको याद आता है। बहुत सारे क्विज़ कॉन्टेस्ट्स में ये चीज़ दिखाई जाती है कि ये आवाज़ पहचानिए। दिस इज़ एसोसिएटिव फंक्शन। तो बहुत सारे लोगों को डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते, नॉर्मली होते, लेकिन यही जब एक लिमिट क्रॉस कर जाए, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाए, तो वही आपको डिसएसोसिएटिव डिजीज़ में आ जाता है। दैट इज़ यानी असहचर्य, पास्ट एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पे फिर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। ये भी बिहेवियर थेरेपी में लिख की लिस्ट में रखा गया है कि इसका भी इलाज हो सकता है, जिसमें हेडेक है, हाइपरटेंशन है, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, इसमें अकड़न हाथ पैर में। मैं आपको जब पावर पॉइंट में आपको दिखाऊंगी इसका, तब आपको वर्चुअल क्लास में इसको आपको मैं समझाऊंगी। तो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम इसको कहा जाता है, एंड रेनॉल्ड्स सिंड्रोम इज़ अ वेरी important disease in a group of psychosomatic disorders, somatic disorders। तो क्रोनिक पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होना कहीं पर भी, कोई एक पार्ट, अस्थमा, इंसोम्निया, नींद का नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। कुछ चीज़ें इसमें जेनेटिक होती हैं, कुछ चीज़ें आदमी रात में नहीं सो पाता है, दवा लेने पर भी नहीं सो पाता है। दिस इज़ कॉल्ड इंसोम्निया, नींद की कमी। तो ये चीज़ें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के श्रेणी में आते हैं। इन सबों का इलाज बिहेवियरल थेरेपी द्वारा किया जा सकता है, विद एक शेड्यूल बना के, जिसमें कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें गेम थेरेपी, जिसमें हैबिट चेंज करने का तरीका डाल करके हम कर सकते हैं। ये ऐसा दावा सबों ने किया है और वेरी सक्सेसफुल, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्चेस ऑल्सो। साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर पैराफिलिया बहुत ही ये डिजीज़ जो है, आप रेप के जितने भी विक्टिम्स हैं, या जो रेप के विक्टिम्स नहीं, रेप करने वाले जो भी हैं, वो पैराफिलिक डिजीज़ या पैराफिलिया से ग्रसित होते हैं। और ये बहुत ही ख़राब बीमारी है, और इसका कॉजेज़, इस पर हम एक वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे। ये सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है पैराफिलिया, और इरेगुलरिटी इन सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और इसका नेगेटिव प्रभाव तो हम अपने समाज में देख रहे हैं। और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर एज मेल, बहुत सारे लड़कों को आप देखिएगा कि वो लड़कियों जैसा बिहेव करते हैं, उनको लड़कियों को देखिएगा लड़कों जैसा बिहेव करती हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन जेंडर आइडेंटिटी। होमोसेक्सुअलिटी, इट इज़ ऑल्सो अ सेक्सुअल डिसऑर्डर। मेल का मेल से सेक्सुअल रिलेशन, एंड फीमेल का फीमेल से सेक्सुअल रिलेशन, उसको लेस्बियन एंड गे कहा जाता है। This is also a disorder. It is mental problem. It is the problem which we can reduce by the change of behavior. ये भी बात मानी जाती है। Next है substance abuse. These days drugs and the many types of medicines जिसके द्वारा जो है वो हम अपने, जैसे अल्कोहल डिपेंडेंस है, बहुत सारे ड्रग्स हैं, ब्राउन शुगर,
एंड कोकीन एंड दिस टाइप्स ऑफ ड्रग्स। बहुत सारे लोगों को जब अल्कोहल नहीं मिलता है तो वो सेडेटिक मेडिसिन जिसमें बेनेड्रिल को जिससे बैन किया गया और खांसी की दवा बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं पूरी पूरी बोतल एक बार में पी जाते हैं और सैडिस ये चीज़ें। तो ये अल्कोहल डिपेंडेंस जो है ये एक तरह का सब्सटेंस एब्यूज़ है। इसमें ब्राउन शुगर, इसमें आपको ये सारी चीज़ें, ये भी एक तरह का डिज़ॉर्डर है। जिन लोगों में अपनी रियलिटी से फेस करने की आदत बंद हो जाती है, रियलिटी फेस करने की आदत ख़त्म हो जाती है या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने को एक अलग तरह की दुनिया में ले जाते हैं और वो चीज़ होती है सब्सटेंस एब्यूज़। चाइल्डहुड डिसऑर्डर में आपको इसके बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जैसे एन्यूरेसिस एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। किस तरह का बिहेवियर कर रहा है बच्चा, कैसा कंडक्ट कर रहा है, यानी उसका कैरेक्टर कैसा है। और उसके बाद हाइपरकिनेसिया, ये भी है, इसको हम आपको डिस्प्ले करेंगे। पूरा चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स को हम पूरी तरह से एक वीडियो इस पर डालेंगे। ऑटिज्म, ऑटिज्म ये एक तरह का, ये भी एक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हैबिट डिसऑर्डर्स, बहुत तरह की मैल बिहेवियर्स, जैसे बेड गीला कर देना, टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रॉब्लम्स एंड दैट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स देयर इज दैट कि जो हैबिट डिसऑर्डर्स, आदत डेवलप हो जाती है। हर बात में नाखून काटना, ये भी एक आदत डेवलप, इट इज़ नॉट ए गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट नहीं माना जाएगा। इसके बहुत सारे मानी लगाए जाते हैं साइकोलॉजी में, आप यूं करते हैं वो भी मानिए, ऐसे करते हैं वो भी मानिए, सो उसका भी एक अलग अर्थ है। तो आप इस चीज़ को हटा नहीं सकते। तो मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स, ये भी एक तरह का। नेक्स्ट आइए, आपको जेरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, यानी बूढ़े लोगों में जो बीमारी आती है उसमें डिमेंशिया, अमनेशिया जो एक फॉर्म है, अल्जाइमर, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। मेनली डिमेंशिया के ये फॉर्म्स हैं और इसमें डिमेंशिया भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और बिहेवियर थेरेपी से इसका भी इलाज संभव माना गया है। ये जेरोसाइकियाट्रिक है, जेरो मतलब जेरोंटोलॉजी से लिया गया है, तो जेरोसाइकियाट्रिक डिजीजेस, डिसऑर्डर्स इसमें माने जाते हैं, और बिहेवियर थेरेपी यहाँ भी काम करता है। बूढ़े लोगों को अगर आप उनसे डिमेंशिया, उनको बार बार कॉग्निटिव वर्क्स अगर कराएं, देखिए 50+ वाले लोगों के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ कि कुछ ब्रेन टीजर गेम्स जो हैं उनके साथ आप खेलिए, क्योंकि जीबीटी, गेम बेस्ड थेरेपी, जो बिहेवियर थेरेपी का ही एक पार्ट बना है, अभी इंडिया में भी सिर्फ साउथ में इसको लिया जा रहा है, नॉट ओनली द किड्स बट कि इसका रैशनल क्या है, इसमें टेक्निक क्या लगानी है, ये सारी, जिससे हमारा ब्रेन जो है, ओल्डर पीपल के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि एक तो उनको अपने एज का आदमी नहीं मिलता, दूसरी बात ये होती है कि जो ऑफिस स्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके साथ बैठ के समय नहीं दे पाते हैं ड्यू टू सच सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू द नेचर, ड्यू टू द मैनी फैक्टर्स आर देयर, वो एक अलग बहस है। और धीरे धीरे उनकी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनका ब्रेन जो है वो डेड होने लगता है। ऑल द टाइम जस्ट डेली दिनचर्या ख़त्म करने के बाद वो पड़े रहते हैं या सोए रहते हैं, या तो ब्रेन वर्क नहीं करता है, और धीरे धीरे उनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट और उनका विजुअल इम्पेयर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी उनकी ख़त्म होने लगती है, जिससे कि डिमेंशिया, एमनेशिया, पिग डिजीज़, अल्जाइमर, so many, a range of diseases which is related with geriatric psychiatric disorders में आता है। तो उनको ब्रेन स्टिमुलेटिंग वर्क्स में जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उनसे बात करिए, उनको न्यू जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको अवगत कराइए, उनके वक्त के एक्सपीरियंसेस उनसे पूछिए, ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी को वो बाहर ला सकें। शॉर्ट टर्म मेमोरी उनका गड़बड़ हो जाता है,
तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भी आप बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोथेरेपी, साइकोपैथी, साइकोपैथोलॉजी जिसको कहते हैं, ऑन क्रिमिनलिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। ये जो साइकोलॉजिकल साइकोपैथी है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर जो है, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। आप इस डिसऑर्डर को पकड़ भी नहीं पाएंगे और ये बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। तो ये मेरा इस वीडियो में बात मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आपको मैंने जितने भी बताए एंजाइटी डिसऑर्डर जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, एंड मूड डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जिसमें टिक एंड मैलेडिप्टिव हैबिट्स की बात आती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, एंड इसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें सब्सटेंस अब्यूज़ भी है, और चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स पे मैं पूरा आपको 1-2 वीडियो डालूंगी जिसको आप पूरी तरह से समझ सकें। Because you all are students of PG and postgraduate students have some small kids, so उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समझें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड बूढ़ों से है जेरियो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें भूलने की बीमारी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद रखना, शॉर्ट टर्म मेमोरी का लैप्स होना, ये सारी चीज़ें, एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बिहेवियरल थेरेपी द्वारा सही की जा सकती हैं अगर हम एक अच्छा शेड्यूलिंग मेथड करें तो। नाउ बाय इन दिस वीडियो स्टडी इन अ वेरी वेल, पढ़िए, पढ़ना चाहिए, मगर पता चलता है कि आप वीडियोस बहुत कम वॉच करती हैं, सो पढ़िए।